हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सवाल करा दिए थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें कराने वाले हैं। तो जो आपके प्रश्न हो गए थे 4.3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, के का मान ज्ञात करने वाला हो गया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होंगे आपके 4, 5 दो क्वेश्चन हैं और इनके अंदर उनके पार्ट्स हैं। ठीक है, उन्हें आज हम कराने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला इसमें जो क्वेश्चन है चौथे का फर्स्ट, 4th का फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहा है इसमें? सबसे पहले कहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी सारणिक का यूज करना है हमको। ठीक है, और ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जो पहले सबसे पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। दिया है बिंदु 1,2 3,6 1,2 व 3,6। ठीक है, ये बिंदु हमको दे रखे हैं और इनको मिलाने वाली रेखा का क्या निकालना है? समीकरण को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इनको जो है हमें सारणिक विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? सारणिक विधि से। तो तीसरा पॉइंट तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट तो हमें गिवन है, बट जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पता नहीं है। तो हम यह मान लेंगे, माना तीसरा बिंदु x, y, जो कि हमको निकालना है रेखा का समीकरण। और जो समीकरण आएगा वो किन्हीं 2 वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। तो वेरिएबल तो हमारे पास है नहीं, तो जो हम थर्ड पॉइंट मानेंगे वो कोई 2 वेरिएबल मानेंगे, लेट x, y। ठीक है, x, y हम मान लेंगे। ठीक है, या आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना थर्ड पॉइंट यानी तीसरा बिंदु x, y। ठीक है, अब देखिए रेखा का समीकरण सारणिक विधि से। ये बताइए, जब भी कोई इक्वेशन होती है, तो उसके इक्वल में क्या होता है? इक्वेशन के इक्वल में हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ भी हम जब इक्वेशन फाइंड करेंगे उसके इक्वल में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर 0 नहीं होगा इक्वल में तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर उस पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 ले लें तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर में क्या लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे। तो सारणिक विधि से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे, उसी टाइप से इसको करने वाले हैं। बट इक्वल में क्या लेके चलेंगे? 0, बिकॉज जो इक्वेशन होती है उसके इक्वल में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर 0 नहीं होगा तो फिर वो इक्वेशन नहीं होगी। और यहाँ हमसे इक्वेशन फाइंड कराई है तो फिर इक्वल में हमें 0 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सारणिक विधि से हम कैसे निकालते हैं? ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1, ये सारणिक फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमें निकालनी है समीकरण। तो समीकरण निकालनी है तो यहाँ पे तो पहले 1,2 और आएगा। जब हम इसका समीकरण निकालेंगे तो बराबर में क्या होगा? 0 होना चाहिए समीकरण के, क्योंकि इस फॉर्मेट को सॉल्व करके, इस सारणिक फॉर्म को सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2 चर में, बट उसके इक्वल में 0 कहाँ से आएगा? तो इक्वल में 0 लेके चलेंगे तभी तो आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लगाएंगे 1/2 x1 की वैल्यू आपकी ये क्या हो गई? आपकी देखिए ये आपका x1 y1 x2 y2 और ये जो थर्ड पॉइंट हमने माना है ये हमारा x3 और y3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x1 की वैल्यू क्या है आपकी? 1 और y1 की वैल्यू 2, फिर x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6
और x3 की वैल्यू x3 ही है और y3 की वैल्यू y3 है और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से ये हमने मान लिया और बराबर में क्या चलेगा आपका 0 चलेगा, क्योंकि इक्वेशन के ऊपर में 0 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये जो 2 है, ये जो 2 है इधर क्या है, डिवाइड में है ये 2। जब इधर ये 2 डिवाइड में है तो मैं इसको यहाँ से RHS में ट्रांसफर करूँगा, तो इधर डिवाइड में है तो उधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये बात तो आपको रूल एंड नॉर्मल सा पता होगा, जब एक साइड में कोई संख्या डिवाइड में होती है तो दूसरी साइड में जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाने वाला है। यहाँ 1 बचा, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यही आएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 1 2 1 3 6 1 x3 y3 1 और बराबर में क्या हो गया आपका 0, ठीक है। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहो तो आप इसमें ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप ऑपरेशन इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आप देखिए R1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर उसमें से R2 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 0 मिल जाएगा। लेकिन देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ऑपरेशन हम कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो रहा हो उसको शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। और सिंपल जो सॉल्यूशन है हमारा वो आसानी से हो जाए, हार्ड ना हो के थोड़ा सिंपल हो जाए बस। अगर यहाँ देखिए यहाँ कोई खास इतना हार्ड है नहीं, तो आप यहाँ डायरेक्ट ऑपरेशन भी लगा सकते हैं इसमें, या ऑपरेशन ना लगाएं डायरेक्ट प्रसार करते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ ऑपरेशन लगाएं, लगाना कोई खास जरूरी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सवाल होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने, ठीक है। तो यहाँ पर R1 के अकॉर्डिंग जब हम प्रसार करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1, तो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो और फर्स्ट रो को छुपा लो। उसके बाद जो सारणिक बचा आपका, जो एलिमेंट बचे वो 6 1 y3 1 बचा, ठीक है भाई। इस एलिमेंट को लिया है हमने, तो इस एलिमेंट को ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सारे एलिमेंट छुपा लेते हैं, हट जाते हैं, या मान लीजिए ये चीज़। तो बचता क्या है, ये 4 एलिमेंट बचे। अब इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, और बीच में क्या आता है माइनस, ठीक है। 6 का 1 में करेंगे 6 और माइनस y3 का 1 में करेंगे y3, ओके। एक मिस्टेक हो गई हमसे, ये जो x3 की वैल्यू थी वो x3 की वैल्यू x3 नाम की x3, ओके। x3 की वैल्यू क्या है x, और y3 की वैल्यू क्या है y है। तो यहाँ पर ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आ रहा था ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3, तो x3 की वैल्यू क्या है x और y3 की वैल्यू है y, यहाँ से, ठीक। अब ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर हमारा x3 की वैल्यू x और y3 की वैल्यू y। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए हम करेंगे, तो फर्स्ट रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 6 का 1 में 6 और माइनस y का 1 में y, ओके। और उसके बाद देखिए क्या आता है आपका, ये -2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस फॉर्म में चलता है, तो -2। तो सेकंड कॉलम को छुपा लो और फर्स्ट रो को छुपा लो, यानी सेकंड कॉलम गया फर्स्ट रो गया, तो बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बचे आपके, ठीक है। ये वाला, ठीक है। इसका करेंगे इसमें, इसका करेंगे इसमें, इस तरीके से। तो फिर 3 का 1 में 3 और x का 1 में x, तो 3 का करेंगे 1 में तो 3 और माइनस आएगा, x का करेंगे 1 में तो x, और फिर प्लस थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड एलिमेंट +1, तो थर्ड कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो जाएगा, यानी थर्ड कॉलम को छुपा लीजिए आप और फर्स्ट रो को छुपा लीजिए। तो कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचने वाले हैं। अब इन 4 एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3 का y में करेंगे 3y माइनस x का 6 में करेंगे 6x, ओके। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने इसका एक्सप्रेशन कर दिया, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई, और इक्वल में देखिए क्या चल रहा है 0। यहाँ पे देखिए 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का y में y, -2 का 3 में करेंगे माइनस के 3 2 6 और माइनस प्लस 2x, 1 का 3y में प्लस 3y और माइनस के 6x बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देखिए गौर दीजिए, आपका ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, कैंसिल हो गए, ठीक है।
प्लस का 3y माइनस 1y तो 2y बचता है, और यहाँ माइनस का 6x प्लस के 2x तो हट जाएगा, 4x बचेगा, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। या तो यहीं छोड़ दो या इसको इसमें से 2 कॉमन लेकर 0 में भी भेज सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ x बराबर 0। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इसको 0 में भेजेंगे नहीं RHS में भेजेंगे 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा y माइनस 2x, ठीक है, यानी y माइनस 2x बराबर 0। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। चाहे तो आप इनको RHS में भेज दीजिए, 2x जाएगा उधर तो, या 2x उधर जाएगा प्लस का 2x, y जाएगा माइनस y, उधर क्या बचेगा आपका 0। यही आपकी क्या आ गई समीकरण, ठीक है। और यही हमसे पूछा था, मतलब जिस तरीके से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते थे सार्डिक फॉर्म से, उसी टाइप से इसको सॉल्व किया हमने। बस फाइनली वहाँ सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती थी, यहाँ सॉल्व करके इक्वेशन मिल गई है, बस इतना सॉल्व करना था हमको, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट सेम यही है, प्रोसेस उसका यही जो है, और इक्वेशन ही फाइंड कराई है, उसमें 2 पॉइंट ही दे रखे हैं, तो सेम यही होने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, जो आपको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स गिवन थे, ये पॉइंट्स चेंज हैं, ठीक है। तो इनको हम चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि साढ़े का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो पॉइंट्स क्या है 3,1, 3,1 एंड 9,3, ये पॉइंट्स गिवन है, और इनको मिलाने वाली रेखा का क्या निकालना है समीकरण। तो वही है, अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इक्वेशन निकालने के लिए, थर्ड पॉइंट हमें चाहिए x, y, तो हम मान लेंगे x, y, और सारणी विधि से क्या निकालना है हमें और इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लगाएंगे, देखिए आप लोग मान लगाइए, तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू आपकी 1, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 9 आएगी यहाँ पे, और y2 की वैल्यू आएगी आपकी 3, और x3 की वैल्यू यहाँ से x आएगी, और y3 की वैल्यू y आएगी, और यहाँ पे 1, 1, 1, और बराबर में क्या आएगा लेके चलेंगे 0, ठीक है। अब देखिए वही चीज ये 1/2 या 2 इधर के समय 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, नहीं इधर बचेगा आपका ये 3, 1, 1, 9, 3, 1 x, y, 1, और बराबर में आपका 0। अब देखिए इसका क्या कीजिए, आप प्रसार कर दीजिए, R1 के अकॉर्डिंग कर दीजिए, C1 के अकॉर्डिंग कर दीजिए, या ऑपरेशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं इसमें ऑपरेशन आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, वैसे ज़रूरी भी नहीं है कोई बिना ऑपरेशन लगाए भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन लगाना चाहें तो इस तरीके से लगाएंगे आप कि R1 में तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और उसमें से फिर R2 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि तब देखिए आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से 9 जाएगा 0 बन जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ऑपरेशन लगाने का मकसद हमारा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें 0 प्राप्त हो जाए, और जिस रो या जिस कॉलम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 प्राप्त होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम प्रसार कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो 0 मिलता है वो 0 बाकी के पार्ट्स को भी 0 बना देता है, तो इसलिए वहाँ पे सॉल्यूशन करने में आसानी रहती है। इस वजह से हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने की कोशिश करते हैं ऑपरेशन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लगाइए ऑपरेशन, R1 चेंज करना है मुझे, और R1 में मल्टीप्लाई करना है 3 से, और फिर में से माइनस करना है इसको R2 को, यानी R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से माइनस करना है R2 को, ओके, ये चीज़ है। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 से 9 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में 3 हो जाएगा, और 3 से 30 को माइनस करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 1 को माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज लिख दीजिए आप 9, 3, 1 x, y, 1 और इक्वल 0। अब आप R1 के अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए प्रसार, क्यों, क्योंकि R1 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 मिल चुके हैं, और अब प्रसार करना थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बड़े पर क्वेश्चन में किया जाता है, चाहे आप छोटे में कर दें कोई प्रॉब्लम खास है नहीं, ठीक है। अब आप लिखिए यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर जैसे ही प्रसार करेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 0, ठीक है। तो अंदर जो भी आएगा सब 0 होने वाला है, क्योंकि बाहर 0 आ रहा है। फिर सेकंड एलिमेंट हमारा -0 है,
तो जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा। प्लस थर्ड एलिमेंट हमारा +2 आएगा यहाँ पर। तो देखिए +2 को लेंगे तो थर्ड कॉलम जाएगा आपका और फर्स्ट रो जाएगा, यानी पहली रो को छुपा लो और थर्ड कॉलम को छुपा लो। तो कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे? ये 4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें 9 का y में 9y और माइनस x का 3 में 3x और बराबर 0। ये तो सब 0 हो गया। आगे का पार्ट क्या बचता है? 2 ब्रैकेट में 9y माइनस 3x बराबर 0। तो इधर मल्टीप्लाई में जाकर 0 चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या बचा आपका 9y माइनस 3x बराबर 0। तो यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए 3 कॉमन। यहाँ 3 3 जा 9 y और 3 बन जा 3 और x बराबर 0। तो ये भी कहाँ गया? 0 में गया। तो क्या बचता है आपका 3y माइनस x बराबर 0। अब इसको आप RHS में ले आइए, तो ये RHS में जाएगा तो ये जाके प्लस का x और ये जाके माइनस का 3y बराबर 0। तो ये भी आंसर ठीक हो सकता है आपका। ये भी आप देख लीजिए बुक में आपको क्या दे रखा है। तो इस तरीके से ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई। लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। भाई लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, रैखिक समीकरण है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है और 2 वेरिएबल में है जो कि 2 चरासी आ रही है x और y। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समीकरण प्राप्त हो गई जो कि हमसे ज्ञात कराई थी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब देखिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर बचता है 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न वैसे मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेम थर्ड है ये। जैसे थर्ड प्रश्न है ना, के का मान ज्ञात कीजिए, 3 पार्ट्स दे रखे हैं और एरिया दे रखा है ट्राइंगल का और ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। तो सेम यही क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, और इसी टाइप से जस्ट होगा ये। देखिए 5th क्वेश्चन है इसका। देखिए इसमें कहा है यदि शीर्ष दे रखे हैं ये और ये बाली त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं हमें, त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं 2, -6 2, -6 5, 4 और k,4। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमको। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ±35 वर्ग इकाई। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी आपको एरिया गिवन है इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल का, तो आप उस ट्रायंगल के एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस माइनस दोनों में लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या पता वो जो एरिया है जो हमें गिवन है वो हो सकता है प्लस करने पर आया हो या माइनस करने पर आया हो, हमें क्या पता। तो इसीलिए हम प्लस या माइनस दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, और फाइनली जाके लास्ट में एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है और हमसे के का मान ज्ञात कराया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वही सारणिक विधि से हमको करना है। तो यहाँ निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी क्या सारणिक विधि से क्या होता है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, और यहाँ 1.2 और आता है। तो ये इस समय क्या है? ये जो फॉर्मेट है ये सारणिक विधि से, सारणिक फॉर्म है ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने की। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। क्या है ये? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, यानी एक तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और जो हमें दे रखा है वो भी क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है। ये भी उसी त्रिभुज का है और ये भी उसी त्रिभुज का है। तो फिर ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है, तो इसके बराबर में हम क्या लेके चलेंगे? बराबर ±35। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो 2 है, ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 35 में होगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी या फिर आप ऐसा कीजिए
इसके पॉइंट्स पहले लगा दीजिए आप, ठीक है, ऐसा कीजिए, आप पॉइंट्स लगा दीजिए सबसे पहले। तो 1/2 यहाँ पॉइंट लगाइए, इसके जो गिवन है हमें, और ये हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। देखिए x1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू k है और y3 की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे 1 1 बनाता है। और ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, और ट्रायंगल का एरिया हमें दिया क्या है, ± के 35। अब सॉल्व कीजिए। तो आप यहाँ देखिए, ये जो 1/2 है, ये 1/2 यहाँ किस में डिवाइड में है, तो इस 1/2 को हम IHS में भेजेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ये रूल होता है मैथ के अंदर, अगर एक साइड में कोई संख्या डिवाइड में होती है तो सेकंड साइड में जाके माइनस की हो जाता है, उसकी सॉरी मल्टीप्लाई की हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ±70 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपका 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ±70, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप चाहोते हैं ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाना चाहें तो लगा दीजिए। देखिए ऑपरेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो दो 0 मिल जाएंगे। फिर हम उसको जो है C1 के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन इसका कर देंगे, प्रसार कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा लीजिए, और ना भी लगाए तब भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि लगाना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, R1 चेंज करना है R1 - R2, और R2 चेंज करना है तो R2 - R3 ऑपरेशन में इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 2 में से माइनस करेंगे 5 को, 2 से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, और -6 से जाएगा 4। देखिए -6 से घटाना है 4 को, तो इतना हो जाएगा -10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये -6 और -4 -10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -10, और 1 से बन जाएगा तो आपका 0। इसी प्रकार R2 से R3 को आप माइनस कीजिए, तो 5 से जाएगा k, तो 5 - k, 4 से जाएगा 4 0, और 1 से बन जाएगा तो आपका यहाँ पर भी 0, और लास्ट में आपको अच्छा k 4 1, और बराबर ±70, ठीक। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए C3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, C3 के अकॉर्डिंग, इस C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो अब देखिए यहाँ हम प्रसार करेंगे जब, तो यहाँ का साइन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस वाले की फॉर्म में चलता है सारे, तो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये चीज आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, A11 होता है ना, यहाँ पर आपका होता है A11 A12 A13, ये हो जाएगा आपका A23, और ये हो जाएगा आपका A33। तो जैसे हम क्या करते हैं, -1 की पावर लेते हैं, तो 1 + 1 4 हो गया, और सम पावर द प्लस आएगा। यहाँ क्या आएगा, ये आपका हो गया 2 3, तो ये प्लस यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस कैसे आ रहा है, हाँ देखते हैं एक बार, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो स्टार्टिंग फॉर्म क्या चलता है, प्लस माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, और ये सिर्फ 3/3 के लिए रूल है, माइनस आएगा। और फिर यहाँ पर ये 3 + 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए 1 + 3 अगर यहाँ पावर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और सम संख्या प्लस का आता है। यहाँ 2 + 3 लेंगे -1 की पावर, तो 2 + 3 ऑड संख्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगा, और ये ऑड नंबर मिलेगा, 3 + 2 5 मिलेगा, 5 विषम संख्या है, और जब किसी माइनस की संख्या की पावर विषम संख्या होती है, आंसर क्या आता है उसमें माइनस का आता है, इसलिए माइनस आ रहा है। और यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ -1 लेंगे और यहाँ 3 + 3 प्लस करेंगे तो सम संख्या हो जाएगी, और माइनस की संख्या की कोई पावर सम संख्या होती है तो प्लस आता है। ये चीज़ मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक। फिर भी मैंने एक बार आपको थोड़ा सा
समझा दिया है कि किस तरीके से आपको साइन लेना है 3/3 के साइड के अंदर। देखिए यहाँ पर अभी आपका आएगा, इनको हटा देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले क्या आने वाला आपका यहाँ पे देखिए 0, जो भी आएगा सब 0, फिर -0, जो भी आएगा सब 0, फिर +1। और +1 तो यानी कि हम इस एलिमेंट को लिया है तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, यानी थर्ड कॉलम और थर्ड रो पूरा जाएगा भाई, इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, यानी थर्ड रो को छुपा लो और थर्ड कॉलम को छुपा लो। तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये चारों, इसका इसमें और इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है। -3 का 0 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला आपका 0, -10 का मल्टीप्लाई होगा 5 - k में, -10 का 5 - k में, तो करिए -10 का करेंगे सबसे पहले 5 में, तो -50, अधिक यहाँ माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो -10 का करेंगे 5 में तो -50, और -10 का करेंगे -k में, माइनस प्लस, और 10 का k में 10k, इस तरीके से, और बराबर ±7 भी आपका चल रहा है। ये बात समझ में आ गई है, प्रसार आपको क्लियर हो गया, और नहीं हो थोड़ा रिपीट करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये तो सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 का 0 में करेंगे तो 0, और माइनस इस 1 का अंदर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +50, और माइनस का करेंगे 10k में तो -10k, बराबर ± हो गया 70। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, यहाँ +50 तो है आपका, और -10k बराबर +70। 10k को आप IHS में भेज दीजिए, इसको आप इधर ला लो, तो 50 इधर आएगा तो -70 हो जाएगा, और बराबर इधर जाकर प्लस का 10k, तो 70 से 50 गया -20 = 10k, ये से 0 बढ़ेगा, तो k बराबर आ गया आपका -, ठीक है। उसके बाद एक बार आप माइनस ले लीजिए, माइनस लेने पर, तो जैसे ही आप माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका +50 तो है और -10k है, ये आपका हो जाएगा -70। तो इस 70 का आप इधर ले आइए, उसको इधर ले जाइए, तो प्लस का 50, ये -70 जब एलएचएस में आएगा तो +70 हो जाएगा, और बराबर ही प्लस का 10k हो जाएगा, ये हो गया आपका 120 बराबर 10k, 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इस तरीके से आपकी k की वैल्यू हमसे फाइंड कराई थी, जो कि आ गई। इसी तरीके से आप जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से ये आपका हो गया, ठीक है। और इसमें k की वैल्यू आपसे फाइंड कराई थी, और ऑप्शन में आ रहा है आपका -2 आंसर ये वाला आ रहा है, तो ये वाला फिर नहीं है, ठीक है। जो भी ऑप्शन हो वो आप मान लीजिएगा, ये वाला आंसर है, ठीक है। आपका बुक में जो ऑप्शन है आपका सी, नहीं बी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई।